हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करेंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आपको 67th बीपीएससी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाली हूँ। आज का जो दैनिक भास्कर है उसमें 67th बीपीएससी को लेकर के एक आर्टिकल आया है, जिसके हिसाब से लास्ट वीक ऑफ सितंबर में आपका 67th बीपीएससी लिया जाएगा। हालांकि बीपीएससी की बैठक अभी बाकी है, बीपीएससी के द्वारा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं दिया गया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली है कि आपको लास्ट वीक ऑफ सितंबर से फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ले लिया जाएगा। ठीक है, नई सरकार भी बिहार के अंदर बन चुकी है, नए चेयरमैन भी आ चुके हैं, तो हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाए। आपने डबल एओ के केस में देखा था कि 10 दिन पहले नोटिफिकेशन दिया गया था। इसके बाद बहुत जगहों पे चर्चा चलने लगी थी कि 67th बीपीएससी को लेकर भी ऐसे ही किया जाएगा। देखिए, मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देती हूँ। जो डबल एओ का एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन 10 दिन पहले आया, एग्ज़ाम डेट के 10 दिन पहले आपको इसलिए दिया गया या फिर इसलिए इसको कंडक्ट कराया जा सका, ये मैं आपको बताती हूँ। क्यों, देखिए वहाँ पे आपको सिर्फ 30,000 स्टूडेंट्स अपियर होने वाले हैं, लेकिन 67th बीपीएससी में आपको पता है कि 6 लाख प्लस स्टूडेंट्स अपियर होंगे और डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में अपियर होंगे। लड़कों का आपको पता ही है, होम सेंटर नहीं मिलता, उनको दूसरे जगह जाना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर से भी आते हैं, तो ये तो बिल्कुल भी 10 दिन के नोटिफिकेशन पे बीपीएससी इसको कंडक्ट नहीं करा सकती थी। लेकिन अब सितंबर लास्ट वीक कहा जा रहा है, तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि सितंबर के पहले सप्ताह में आपको, पहला सप्ताह जो होगा उसमें आपको नोटिफिकेशन बीपीएससी के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन और डेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब आपके पास 1.5 महीने पूरे के पूरे हैं। आप अपने प्रिपरेशन को फास्ट अप कीजिए और अच्छे से इसको फिर से रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि देखिए, मैं भी बताऊंगी कि अगर जैसे डेट अगर डिसाइड नहीं रहता है तो मोटिवेशन नहीं रहता है पढ़ने का, क्या करना है, कब होगा, नहीं होगा। हर टाइम आपको बीपीएससी को लेकर के अलग अलग अफवाहें उड़ती रहती है। जैसे 67th का जैसे ही रिजल्ट आया तो लेकर के होने लगा कि भाई यहाँ पे भी कुछ धांधली हुई है या फिर जो भी है। अब इन सब चीज़ों को छोड़िए, आप अपने 67th बीपीएससी पे फोकस कीजिए। जो नए चेयरमैन हैं उनका ये टारगेट है कि आगे आने वाले 2 सालों में 67th और 68th इसका दोनों का फाइनल रिजल्ट वो डिक्लेयर कर दे। तो फास्ट अप आपका एग्जाम होगा, जैसे ही पीटी होगा उसके जस्ट बाद आपका मेंस ले लिया जाएगा और इंटरव्यू के लिए जो लोग सेलेक्ट होंगे उनका इंटरव्यू का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास टाइम कम है, लेकिन इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आप अपने पीटी पे फोकस कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी 4 ऐसे कोर सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आप फोकस कीजिए। पहला तो आपको हिस्ट्री है, दूसरा साइंस है, थर्ड करंट अफेयर्स और फोर्थ आपको बिहार स्पेशल। करंट अफेयर्स को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट अगर आप 3 से 4 साल का अगर ट्रेंड देखेंगे, जो आपको 60-62 के बाद से जो बीपीएससी कंटिन्यूटी में हो रही है, अगर मैं आपको तब से बताऊँ तो करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत रहता है, बिहार स्पेशल का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आज के डेट में मैगजीन बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट के अंदर, बहुत अच्छे अच्छे मैगजीन है, उसको पढ़िए। साथ के साथ आप प्रतियोगिता दर्पण को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। जो भी पेंडिंग पीडी मेरे चैनल पे पेंडिंग है अभी, वो मैं बहुत जल्दी आपको अपलोड कर देती हूँ। लास्ट कुछ टाइम से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए अब वीडियोज़ नहीं आ पा रहा था। अब आपको बैक टू बैक वीडियोज़ प्रोवाइड किया जाएगा और बहुत जल्दी आपको जो पेंडिंग पीडीज है वो भी मैं आपका क्लियर कर देती हूँ। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बिहार स्पेशल का कोई भी एक अच्छी बुक मार्केट में आपको मिल जाए, हिंदी में मिल जाए, इंग्लिश में मिल जाए। हालांकि बिहार का अगर स्पेशल देखिएगा ना, बिहार स्पेशल, तो आपको हिंदी में ही ज़्यादा मटेरियल्स मिलता है। तो आप हिंदी में मिले तो हिंदी में ले लीजिए, इंग्लिश में मिले तो इंग्लिश में ले लीजिए और उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। साथ के साथ पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको 40% प्लस क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू से आपको देखने को बीपीएससी के अंदर मिल जाएगा। तो इस चीज़ को फोकस कीजिए, अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। 1.5 महीने अभी आपके हाथ में है, बहुत अच्छा खासा टाइम होता है ये। नवरात्र से पहले एक्सपेक्टेड है कि आपका 67th बीपीएससी होगा, तो आप अपने प्रिपरेशन को फास्ट अप कीजिए ताकि आप नवरात्रा जो हो उसके बाद आप एक नए सिरे से मेंस की तैयारी करें। और इस तरीके से इसकी तैयारी कीजिए कि हाँ, नवरात्रि के बाद मुझे मेंस की तैयारी करनी है। तो फोकस कीजिए। लास्ट वीक ऑफ सितंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है और बीपीएससी की तरफ से भी बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।